गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बच्चों देख रहे हैं विज्ञान की बातें, कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक आज अध्ययन कर रहे हैं और ये टॉपिक देख रहे हैं पौधों में पोषण। बच्चों क्वेश्चन आंसर को आप यह 3 नंबर तक देखे हुए थे, ये जो दिखाई दे रहा है आप देख लें अच्छी तरह से। ये 3 नंबर तक आप अच्छी तरह से लिख लिए थे और आज का क्लास आप देखेंगे 4 नंबर से शुरू करेंगे। आइए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट करें। ये आपके पास देख रहे हैं क्वेश्चन है, तो अंतर कैसे स्पष्ट करते हैं आप ऐसे भी लिख के स्पष्ट कर सकते हैं, या अब इधर परजीवी लिखेंगे और इधर मृत जीवी लिखेंगे और बीच में लाइन देकर भी लिख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि परजीवी की यहाँ आपको परिभाषा लिख देना है कि वह जीव जो अन्य जीव से भोजन एवं आवास प्राप्त करता है तथा परपोषी को हानि नहीं पहुँचाता है, परजीवी कहलाता है। जैसे आपका हो गया अमरबेल, तो उसके बाद मृत जीवी को लिखेंगे, वह जीव जो पौधों एवं जंतुओं के गले सड़े जैविक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम मृत जीवी कहते हैं। और जैसे आपका एग्जाम्पल कवक है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। आइए चलते क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं 5 नंबर। क्या कह रहा है कि आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो स्टार्च की परीक्षण हम कैसे करेंगे उसके बारे में कह रहा है, उसके बारे में हमको क्या करना चाहिए। अब क्या क्या करेंगे तो उसके बारे में तो बताना है ना। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं कि पत्तियों में मंड को स्टार्च कहा जाता है की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है और पौधे की एक पत्ती लेकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे और यदि पत्ती का रंग नीला या काला हो जाएगा तो यह दर्शाता है कि पत्ती में मंड है या स्टार्च है। इस तरह से आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे इसमें। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देख रहे हैं आप 7 नंबर तक पढ़े थे, पिछले वीडियो में 7 नंबर तक पढ़े थे और आज का क्लास आपका 8 नंबर से शुरू करते हैं। आइए 8, 9, 10, 11, 12 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बच्चों देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। यानी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कैसे होता है, तो ये एक समीकरण के द्वारा दर्शाने के लिए कह रहा है। तो इस तरह से आप लिखेंगे और इसको अच्छी तरह से समीकरण के साथ इसको लिख देंगे। ये समीकरण आपका सॉल्व कर दी है और इसी तरह से लिखेंगे, जो कि आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इस समीकरण के द्वारा ये पूर्ण कर दिया जाता है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। क्या है कि प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। तो आंसर क्या लिखेंगे, मृदा में पोषक तत्वों का पुनः स्थापन प्राकृतिक विधि से होता ही रहता है। वायु में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पौधे स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जैसे कि राइजोबियम होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों के रूप में अवशोषित कर देते हैं, जिससे ये प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व की पुनः पूर्ति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। क्या है कि किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं। तो आंसर लिखेंगे क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता क्षमता बनी रहती है और हमें फसल अधिक पैदावार होता है। 11 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों। क्या है कि फलीदार पौधों को उगाने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, अपने उत्तर का कारण लिखिए। तो क्या लिखेंगे आंसर इसका देख रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है। ये फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। और सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहता है हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। क्या आप सहमत हैं, कारण दीजिए। ये कहता है कि आप रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यह अर्थ हुआ कि मनुष्य स्वपोषी होता है। इसका मतलब ये होता है, क्या यह सही है या गलत है, इसके बारे में कह रहा है। आइए आंसर भी देखा जाए क्या कह रहा है, अच्छी तरह से देखें। बहुत ही अच्छी तरह से हस्तलिखित आंसर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मनुष्य विषमपोषी है, स्वपोषी नहीं है, क्योंकि वह अपने भोजन के लिए बहुत से जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है और उसे पकाने के लिए आग का भी इस्तेमाल करता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखेंगे तो क्वेश्चन 12 नंबर क्या कह रहा है, एक गाय
हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है, क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ये कहने का मतलब ये होता है, एक गाय है और वो क्या कर रहे हैं, प्रत्येक दिन एक ही पौधे की पत्तियां खा जाती है, तो पत्तियों के खा जाने से उस पौधे में पत्तियां नहीं रहती है। तो कहता है कि अब क्या हो सकता है, क्या वह जीवित रह सकता है? इसका कारण आप बताइए। चलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे देख लीजिए अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से आपको बता रहे हैं। कहता नहीं, वह पौधा बिना पत्तियों के जीवित नहीं रह सकता है। पत्तियां पौधा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसके बिना वह अधूरा है। इसलिए हमें पौधों को सुरक्षित रखना होगा। और यह क्या कहता है, यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी जानवर पौधों को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए, जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, फर्स्ट पार्ट का पूरा क्वेश्चन आंसर आप देख लिए अच्छी तरह से। ये जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं, सभी को आप अच्छी तरह से देख लिए और वीडियो को भी आप अंत तक देखे होंगे, ये काफ़ी ही हमें उम्मीद है। और क्वेश्चन उसके बाद क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास ये देख रहे हैं कि आपके पास 11 नंबर भी क्वेश्चन है और 12 नंबर भी क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आप लिखें और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे प्राणियों में पोषण। अभी पढ़े हैं पौधों में पोषण, तो उसके बाद पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो वीडियो पाते ही कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।